4 में फरमाते हैं, यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो जबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 4 में फरमाते हैं, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे और इसकी वजह यह थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और यह भी बयान किया जाता है कि यह बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, उक़्तुलू कुल्ल मन यूलदु मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी। फिरौन ने अपना हुक्म यूं जारी किया था कि अगर उनके यहाँ बेटे पैदा हों तो उन्हें कत्ल कर दो, बेटियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा। हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता। ये था बच्चों को ज़बह करने का हुक्म जो बनी इसराइल में शुरू हुआ। इसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि हर हामिला खातून की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि हामिला मस्तूरात की इत्तला देंगी और जो दाया इत्तला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन और उसके वजीरों को हर नौमौलूद से बाखबर रखा जाता था। उन दिनों सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और दाया का काम करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि दर्द-ए-ज़ह का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। हमल के दिनों में तो उन्होंने खुद को छुपा लिया था, अब बच्चे को कैसे छुपाएं? फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया गया था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर